गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अशोक कुमार यादव। हिंदी का हमारा दूसरा वीडियो है जिसका शीर्षक है बस्ता और जूता। तो चलिए देखते हैं इसमें। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जूता बोला, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतने दुखी हो? बस्ता बोला, मैं परेश का बस्ता हूँ जिसमें वह किताबें कापियाँ ठूस ठूस कर भरता है तथा साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर देता है। जूता बोला, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है, तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? बस्ता बोला, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण बताओ। जूता बोला, दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरें मार कर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मारी जाए। बस्ता बोला, मैं भी किताबें कापियाँ रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कापी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो न, परेश स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। जूता बोला, हाँ दोस्त, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ न हो तो दीवार पर ही जूते से चोट करता है, इससे दीवारें खराब होती हैं। यदि कभी वह मुझे पालिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। बस्ता बोला, यदि परेश दूसरे की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कापी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता? मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। जूता बोला, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूता का निरीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। बस्ता बोला, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। जूता बोला, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी, पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। घर पर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से में मुझे पटक कर जमीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी।
बस्ता बोला, हाँ मैं भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कापियाँ किताबें फटने लगती, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर एक दो छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। दोनों हंसते हैं, हा 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 हा। जूता बोला, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। बस्ता बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी ये तरकीब? दोनों हंसते हैं, हा 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 हा। जूता बोला, शांत शांत। जूता बोला, शांत शांत, चुप चुप। किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात न सुन ले। देखिए बच्चे, ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप जो है आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क ऊपर जो है भरने वाले शब्द दिए गए हैं जो भरे जाएंगे, और नीचे क नंबर इसमें दिया है, हम सचमुच खाली स्थान दोस्त बन सकते हैं। ख, किसी के आने खाली स्थान आहट आ रही है। ग, मैंने। देखिए बच्चे, इस प्रकार हमारा पाठ ये समाप्त हुआ। तो चलिए आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ऊपर जो शब्द दिए गए हैं, से, का, में, को, की, के आदि, ये शब्द जो है नीचे वाले हर पॉइंटों में भरे जाएंगे। क में दिया है, हम सचमुच दोस्त बन सकते हैं। हम सचमुच खाली स्थान दोस्त बन सकते हैं। ख में, किसी के आने खाली स्थान आहट आ रही है। ग में भरा, ग क्वेश्चन है, मैंने वही खाली स्थान अपना मुंह खोल दिया। घ में, हम सचमुच में परेश खाली स्थान बुरा थोड़े ही चाहते हैं। क्या भरा जाएगा? ये सब आप भरेंगे। मैं भी किताबें कापियाँ रखने खाली स्थान लिए बना हूँ। 6 में, चोरी की गई चीज़ खाली स्थान सबके सामने गिरा दूंगा। इसमें जो भी भरा जाएगा उचित समझ करके आपको भरना है, उचित और सही। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी बच्चे जितना जल्द हो सके शॉप से बुक उपलब्ध करा लें, जिससे पढ़ने में आसानी होगी। गुड बाय।